आज की मिस्सा के मतलब है श्री प्रबोधिज्ञा एवं संपूर्ण परिवार की ओर से अपनी नौकरी से सेवा निवृत्त होने पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर के आशीष एवं कृपा से बीते 60 वर्षों तक सुस्वस्थ रहकर अपने परिवार की देखभाल कर और सभी कार्यों में ईमानदार रह करके वे अपने परिवार को संभाल करके रखे। उसी तरह से आने वाले जीवन में भी प्रबोध के परिवार को संभाल कर रखे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वर्गीय श्री मनोज टप्पो पिता की आत्मा के अनंत शांति के लिए प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं। साथ ही परिवार वालों को ईश्वर की अपार आशीष कृपा व दया बनी रहे, ताकि ईश्वर के सानिध्य में रहकर व माँ मरिया की छत्र छाया में रहकर उनके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। यहाँ प्रार्थना कुमारी विनुता टप्पो पुत्री महापरा की ओर से यह पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाने की अर्ज की है। डॉक्टर ज्योतिष लकड़ा जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके परिवारजन मिस्सा चढ़ाने का निवेदन करते हैं। श्री प्रकाश कुजूर नामना से जिनका इलाज रायपुर में हो रहा है, ईश्वर उन्हें भी जल्द चंगाई प्रदान करे। आज का यह पवित्र मिस्सा स्वर्गीय श्रीमती बेरनारद मिंज के लिए श्री अनूप मिंज महुआपारा की ओर से चढ़ाया जा रहा है, जिनका निधन 29/8/2020 को हो गया। भगवान उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके सब दोष गुनाह माफ करे एवं उनकी दाहिनी ओर विराजमान होने की कृपा प्रदान करे। साथ में उनके दुखित परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको सांत्वना प्रदान करे। विशेष करके उनके 2 छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में रख कर पलने बढ़ने में मदद करे। स्वर्गीय अमरीश सिंह की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे तथा दुखित परिवार वालों को धीरज एवं सांत्वना प्रदान करे। स्वर्गीय अलमा तिर्की का निधन 1/9/2020 को हो गया। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता उनके सभी पाप दोष को क्षमा प्रदान करे तथा स्वर्ग राज्य में उनकी आत्मा को प्रवेश पाने दे। दुखित परिवार जनों को ईश्वर ढाढ़स एवं सांत्वना प्रदान करे। कमल लकड़ा भगवानपुर की ओर से यह पवित्र मिस्सा
चढ़ाने की अर्ज की है। स्वर्गीय श्रीमती शांति प्रसाद का निधन 29/8/2020 को हुआ, जो 4 महीने से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके पापों दोषों को माफ करे, उन्हें दूतों और संतों की संगति में रखने की कृपा करे तथा परिवारजनों को सांत्वना प्रदान करे। स्वर्गीय शांति तिर्की, जिनका निधन 13 जुलाई को हुआ, उनके आत्मा के अनंत शांति के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उनके पापों को क्षमा प्रदान करे एवं उसे दूतों और संतों की संगति में रखने की कृपा करे, क्योंकि परिवारजनों को प्रभु ढाढ़स प्रदान करे। आइए हम इन सभी मतलबों को लेकर के पिता ईश्वर से आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों के साथ हो। आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम कितना भी अन्याय, दुष्टता, पापमय जीवन क्यों ना जीते हों, कभी अपने भाई बहनों से अन्याय करते तो कभी अपने पड़ोसियों से अन्याय करते, तो भी ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ देते हैं और हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कहते हैं। कई बार हमने अपने घमंड और बड़पन के कारण अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को प्यार करने नहीं पाया है। ईश्वर हमें यह अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सकें। अपने व्यक्तिगत पापों के लिए पश्चाताप करते हुए अपने पड़ोसी से मेल मिलाप कर लें, जिससे हम यह बलिदान योग्य रीति से प्रभु के लिए चढ़ा सके। आइए अपने सभी अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए हम प्रभु से क्षमा याचना करें, ताकि हम इस बलिदान में सक्रिय रूप से सहभागी हो सके। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मनुष्य से, स्वर्ग के सदूतों, सब संतों और आत्माओं से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A1 Jaya
हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू न्याय और दया का सागर है। तूने अनोखे प्रेम से प्रेरित होकर हम सबको मृत्यु के मुख से बचा लिया और अपने जीवन का सहभागी बनाया है। दयापूर्वक हमारी आंखें खोल दे, जिससे हम अपने भाई बहनों के हक पहचान कर उनकी न्यायपूर्वक सेवा करें और तुझे पिता कहने का साहस कर सके। आज हम प्रमोद जो सेवा निवृत्त हो गए हैं, वे आज पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे परिवार मिल करके। और हम विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए ज्योतिष लकड़ा के लिए और प्रकाश कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता उन्हें जल्दी चंगाई प्रदान कर, स्वर्गीय मनोज टप्पो, स्वर्गीय बिरनादित, स्वर्गीय शांति प्रसाद, स्वर्गीय शांति तिर्की, स्वर्गीय अलमा तिर्की, स्वर्गीय अमरीश सिंह की आत्मा को आपके चरणों में रखते हैं। पिता इनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए दुष्ट को चेतावनी नहीं दोगे तो तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए धन्य कहें। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। जो प्यार करता है वह संहिता के सब नियमों का पालन करता है। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है
उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। पड़ोसी प्रेम के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ। यदि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए, यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे वह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसकी जय। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, अध्यापक विद्यार्थी से पूछता है, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? विद्यार्थी कहता है, एक दुकान खोला था पर अब जेल में है। वो कैसे? दुकान को हथौड़े से खोला था। आज हम पड़ोसी प्रेम पर चिंतन करेंगे। इस बदलते परिवेश में कोई किसी का नहीं सोचता, क्योंकि सोच मेरा और मेरा तक ही सीमित रहता है। पहले हमारे समाज में लोग सामुदायिक जीवन अर्थात समाज में रहकर जीते थे। सबका भलाई सोचते थे। लेकिन आज हम उस तरह का हमारे समाज में नहीं देखते। इसलिए जरूरी नहीं कि आपका पड़ोसी क्या सोचता है, यह जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं। अतः आज के पाठों में हम इसी तरह से पाते हैं, जो दुष्टता का जीवन, पाप का जीवन जीता है, और यदि तुम्हारा भाई ही अपराधी
या अपराध करता है तो उसे समझाते हो, और यदि वह समझता है तो अच्छा, और यदि नहीं समझता है तो 2-3 लोगों को बुलाकर समझाओ। यही हमारे समाज की प्रथा थी। कोई किसी तरह का गलत करता तो गांव के लोग उसका निराकरण करते थे, और जो कुछ मुद्दा था उसे वे शांत करते थे। पर आज हम समाज में देखते हैं, यदि कोई गलती कर बैठता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बहका फुसला कर और कुछ करने को प्रेरित करते हैं। आज कोई किसी की भलाई नहीं चाहता, हम किसी को सुधारना नहीं चाहते, उल्टा बुरी संगति तथा गलत कार्य में साथ देते हैं और दूसरों को यही हम करने को कहते हैं, और हम दूसरों द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के डर से दूसरों को सुधारने से डरते हैं, और हम उनकी गलती पर कुछ नहीं बोलते या करते। इस तरह से समाज में गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी चपाटी, ईर्ष्या, द्वेष और अन्याय जैसे बुरे चीजों का बढ़ावा हम देते हैं। आज हम चिंतन करें, क्या हम कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे हम प्यार से समझाने के लिए तैयार होते हैं। यदि हम अपने भाई समझकर हम उसे समझाते हैं तो ईश्वर अवश्य हमारे कार्यों में आशीष प्रदान करेंगे। आज हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारी कुछ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, उसे पूरा करें। इस तरह से हम कलीसिया तथा समाज के सभी लोगों के हित के लिए कार्य करें तथा समाज को सही दिशा की ओर ले चलें, जिससे हम एक दूसरे को प्रेम और सहानुभूति दे सकें। यही है हमारा क्रिस्तीय जीवन। हम ईश्वर से मांगना सीखें और पड़ोसी प्रेम देना सीखें। ईश्वर अवश्य हमारी मांगे पूरी करें। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहे और हमें अपने प्रेम से भर दे। प्रेरितों का धर्मसार। और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया और जन्म लिया और उसके समय दुख आया, दुष्ट को ठोका गया, गड़ा गया, निर्मूल से निर्मूल से उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रहने विराजमान है, वहाँ से जीवन को उजाड़ने का हमारे पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया लगी संबंध पापों की क्षमा देकर प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपा दानों से भर दे और उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम सभी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर आगे बढ़े। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं कि
ईश्वर उन्हें अपने कृपाओं से भर दे, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे, जिससे वे अपने अच्छे उदाहरण के द्वारा एवं शिक्षा के द्वारा लोगों को ईश्वरीय राज्य की ओर उन्मुख कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। सब लोग यह समझे कि मानव जाति एक परिवार है और सब लोग एक ही लक्ष्य के लिए बुलाए गए हैं कि यहाँ शांति पूर्वक जीवन बिताकर हम स्वर्ग पहुँच सके। हम निवेदन करें। सब लोग यह समझे कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, अतः उसे उचित रीति से स्वीकार करें और उसमें की गई प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन सुदृढ़ बने रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम प्रबोधिका के लिए डॉक्टर ज्योतिष लकड़ा और श्री प्रकाश गुजोर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर ज्योतिष लकड़ा और प्रकाश गुजोर को जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें। प्रबोधिका को ईश्वर सभी कृपाओं से भर दे, जिस तरह से उन्होंने उसके जीवन में कृपाएं प्रदान की थी, आगे भी उसके जीवन में सभी खुशियों से भर दे। इसके लिए हम निवेदन करें। स्वर्गीय बेरनादेत मिंज, स्वर्गीय शांति प्रसाद, स्वर्गीय शांति तिर्की, स्वर्गीय अमरीश सिंह, स्वर्गीय अलमा तिर्की की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर इनकी आत्मा को स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे और दूतों और संतों की संगति में इन्हें सम्मिलित करने की कृपा करें। इसके लिए हम निवेदन करें। दुखित परिवार वालों को भी याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु उनके साथ रहे, इस दुख के घड़ी में उनके साथ रह करके उन्हें दिलासा, ढाढ़स एवं सांत्वना प्रदान करे, ताकि वे यीशु ख्रिस्त के साथ में संयुक्त रह करके अपने जीवन को और परिवार को ईश्वर के छत्र छाया में सुरक्षित रख सके। इसके लिए हम निवेदन करें। आइए हम अपने सभी छोटे बड़े जो भी मतलब है उन सभी को हम प्रभु के समक्ष लाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे सभी प्रार्थनाओं को पूरा करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, यहाँ उपस्थित हम सबकी प्रार्थनाएं सुन, सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांति पूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के बृहद परिवार में शामिल हो। ऐसी कृपा कर अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। E14 Thank you.
भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त परमेश्वर के लाभ के लिए अपने हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरी महिमा करें और पावन यूकारिस्ट ग्रहण करने से आपस में एकता में बढ़ते जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, सर्व पृथ्वी के निवास से परिपूर्ण है। सर्वज्ञ प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वज्ञ प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम उससे निवेदन करते हैं कि आप अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें, या हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर पवित्र बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया
पर निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुखी ले। विशेष करके आइए हम माता पिता भाई बहनों को याद करें जिनके आत्मा के अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और आइए हम अपने परिवार के सभी मृत जनों को भी याद करें, विशेष करके स्वर्गीय फादर उसका रणवीर पेपेटा, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल, भ्रांति बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप करने वाला है, हम पर दया करो। ईश्वर की मेमने संसार के पाप करने वाला है, हम पर दया करो। ईश्वर की मेमने संसार के पाप करने वाला है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। Page 262.
सोच पाए क्रिस्तानी प्यार दूसरा मन देख पाए सोच पाए क्रिस्तानी प्यार थप्पड़ के बदले थप्पड़ भी देवा बरे क्रिस्तानी प्यार थप्पड़ के बदले थप्पड़ भी देवा बरे क्रिस्तानी प्यार दूसरा मन देख पाए सोच पाएंगे क्रिस्तानी प्यार दूसरा मन देख पाए सोच पाएंगे क्रिस्तानी प्यार कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ चुने हैं सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा छुड़ाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बना। उस समय तूने उस पर अपनी अनुभूतियां प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस पृथ्वी में उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय नरक की आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब विषयों के पर्वतों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में बोया। इस तरह तूने मानव का वचन का प्रतिशोध किया, लेकिन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का ऊंचा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे तुझकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीत ले। वर्तमान के कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसलिए शिक्षा ने दुनिया को इलाका कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू कहा है कि संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे बहनों के वायरस कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंद्रा का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों को अपने नाम को विवेक, धैर्य और आत्मा देने का ताकत, राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु के साथ अधिपति स्त्रियों में और मेरे गर्भपात यीशु, हे संत मरिया, हमें ईश्वर की मां प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने।
आज हम प्रतिज्ञा को तूने सुरक्षित रखा और उसके जीवन में कई कृपाओं से विभूषित किए थे। आज वे सेवा निवृत्त हो करके आपको सारी तरह से धन्यवाद देते हैं। प्रभु उसके परिवार में सभी कृपाओं को प्रदान करने की कृपा कर और उसे स्वस्थ रख। आज हम ज्योतिष लकड़ा और प्रकाश कुजूर की स्वास्थ्य लाभ के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, उनके दुख और बीमार को जल्दी दूर करने की कृपा कर। जो भी आज मृत हो गए हैं उनके आत्मा की अनंत शांति के लिए यह बलिदान चढ़ाएं प्रभु। उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ ही। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G26 page 232।